सो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सो जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है ये हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था। सो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना था जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, सो जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूवमेंट ऑफ लाइट होता है तो हमारी लाइट रे बेसिकली रिफ्रैक्ट होती है। सो यही फिनोमिना अब हम देखेंगे प्रिज्म में। सो प्रिज्म बेसिकली होता क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। सो पहले हम बात करेंगे प्रिज्म की। सो प्रिज्म इट इज अ ब्लॉक ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट मटेरियल। प्रिज्म हमारा एक ब्लॉक ऑफ ग्लास होता है या फिर एक ऐसा ब्लॉक होता है जो मेड ऑफ होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। यूजुअली बाउंडेड बाय 2 ट्राइंगुलर प्लेन सरफेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। सो ये जो प्रिज्म होता है ये बाउंड होता है 2 ट्राइंगुलर सरफेसेस से और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस से। बेसिकली 2 ट्राइंगल सरफेसेस से एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस से, लाइक दिस। सो मैंने ऑलरेडी यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। सो दिस इज समथिंग योर प्रिज्म लुक लाइक। प्रिज्म कुछ इस तरीके का दिखता है। सो अगर हम ट्राइंगुलर सरफेसेस की बात करें, सो दिस इज सरफेस नंबर 1 और दिस इज सरफेस नंबर 2। और अगर हम 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस की बात करें, सो दिस इज 1 सरफेस, उसके बॉटम में एक सरफेस होगा और उसकी जो दूसरी साइड है उधर एक सरफेस होगा। सो 1 2 3, सो 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। ओके, अगर इसको सामने से अगर हम देखेंगे सो हमें दिखेगा ट्राइंगुलर सरफेस। अगर हम इसे साइडवेज देखेंगे तो हमें स्लांट समथिंग ऑफ दिस काइंड रेक्टेंगुलर सरफेस दिखेगा एट द 3 साइड्स। ओके, सो ये होगी साइड 1, बॉटम साइड नंबर 2 और उसके दूसरी साइड होगी साइड नंबर 3। ओके, सो दिस इज द प्रिज्म। सो यहां पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है इन ऑर्डर टू टेल दैट रिफ्रैक्शन कैसे होता है हमारा प्रिज्म के अंदर। सो मैंने यहां पे प्रिज्म का फ्रंट सरफेस ड्रॉ किया है विच इज अ ट्राइंगुलर सरफेस। ओके, और इस ट्राइंगल की मैंने 3 साइड्स को नेमिंग किया है A, B एंड C पॉइंट से। अब लेट सपोज एक लाइट रे हमारी प्रिज्म में एंटर करती है। सो द लाइट रे विल कम लाइक दिस। सो इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे। अभी लाइट हमारी किस में है? एयर में है। दिस इज एयर विच इज मीडियम 1। अब हमारी जो लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है वो सडनली प्रिज्म के कांटेक्ट में आने के बाद रिफ्रैक्ट होके बेंट हो जाएगी लाइक दिस टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल अलोंग द प्रिज्म। ओके, ये हमारी नॉर्मल रे है अलोंग द प्रिज्म। लाइट रे हमारी आई विच इज द इंसिडेंट रे, उसने आके प्रिज्म के सरफेस को यहां पे स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद इट विल बिकम पैरेलल लाइक दिस। ओके, सो दिस इज ड्यू टू व्हाट? रिफ्रैक्शन। सो यहां पे जो फिनोमिना हमने ऑब्जर्व किया दैट इज रिफ्रैक्शन। और ये जो प्रिज्म है ये हमारा बना हुआ है ग्लास का। सो दिस इज मीडियम 2। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है सो हम वहां पे देखते हैं फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो यहां पे हमारा रिफ्रैक्शन हुआ। सो दिस इज द नॉर्मल और नॉर्मल के अलोंग हमारे पास 2 एंगल आ गए। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो जो लाइट रे हमको मिली वो पैरेलल हो गई, दैट ट्रेवल पैरेलल इन द प्रिज्म। सो ये जो लाइट रे हुई यहां पे हमको मिली, ये कौन सी हुई? ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे।
क्योंकि हमें मिली रिफ्रैक्शन के बाद, सो वी कॉल इट एज रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब ये लाइट रे ट्रेवल करती गई और ये उस पॉइंट पे पहुंच गई जहां पे उस प्रिज्म का दूसरा सरफेस है। ओके, अनदर सरफेस ऑफ द प्रिज्म। अब अगेन ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रही है, अगेन ग्लास टू एयर मूव कर रही है। तो यहां पे फिर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और ये लाइट रे कैसे मूव हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस। सो अगेन यहां पे हमारे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हुए। ओके, आई डैश एंड आर डैश। सो जो हमारा प्रिज्म होता है वो बेसिकली इस शेप का होता है, लाइक दिस। सो ये जो स्लांट सरफेस होते हैं ऑन बोथ द साइड ऑफ द प्रिज्म, इनको हम बोलते हैं लेटरल सरफेसेस। क्या? इनको हम बोलते हैं लेटरल सरफेसेस। जब भी कोई लाइट रे एयर से आके फर्स्ट लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म को स्ट्राइक करती है, सो इट विल रिफ्रैक्ट, और रिफ्रैक्ट होने के बाद इट विल ट्रेवल लाइक दिस। कुछ टाइम के बाद दूसरा लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म तक वो हमारी लाइट रे पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद इट विल रिफ्रैक्ट अगेन। सो यहां पे जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है वो दो बार हो रहा है, वन टाइम एट दिस सरफेस एंड सेकेंड टाइम एट दिस सरफेस। सो जो लाइट रे हमारे यहां से मिलेगी एट द फाइनल, ओके, तो दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे। वो रिफ्रैक्टेड रे होनी चाहिए इस फिनोमिना के अकॉर्डिंग, या फिर इस यू कैन से सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड अगेन इट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड, सो इट इज द रिफ्रैक्टेड रे। पर पहले इंसिडेंट रे हमको हमारे पास थी जिससे हमें रिफ्रैक्टेड रे मिली, और रिफ्रैक्टेड रे से जब दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ, सो द रे वी गॉट, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट रे एक सरफेस से प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही है और दूसरे सरफेस से बाहर आ रही है, सो इट इज इमर्जिंग आउट। सो इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। दो लेटरल सरफेसेस के बीच के एंगल को, दो लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। सो ये है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। और अगर हम अपनी इंसिडेंट रे और अपनी इमर्जेंट रे को बैकवर्ड ट्रेस करें, लाइक दिस इज द इंसिडेंट रे, और अगर हम दिस इज आर इमर्जेंट रे, अगर हम इन्हें बैकवर्ड ड्रॉ करें लाइक दिस, सो जो एंगल फॉर्म होता है इन दोनों के बीच का, दैट इज डेल्टा, और डेल्टा होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मींस इतने एंगल से हमारी ओरिजिनल लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हुई। इंसिडेंट रे हमारी इस तरीके की थी, अगर प्रिज्म नहीं होता सो लाइट रे विल ट्रेवल स्ट्रेट अवे लाइक दिस। पर यहां पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हुआ जिसकी वजह से हमारी लाइट रे बेंट हो गई और फिर दोबारा इट विल इमर्ज आउट लाइक दिस। सो यहां पे रिफ्रैक्शन दो बार हुआ। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो हमारी लाइट रे सीधी ट्रेवल करती। सो जितने एंगल से हमारी ओरिजिनल लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो गई, मूव अवे हो गई, उस एंगल को हम बोलते हैं डेल्टा, और डेल्टा होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, सो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट लिस्ट आउट किए हैं फॉर दिस रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू अ प्रिज्म से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट सेज फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस लाइक अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। दो पैरेलल सरफेसेस ऑफ अ प्रिज्म जो कि मेड अप ऑफ हो किसके, ग्लास स्लैब के, ग्लास का बना हो, ऐसे दो पैरेलल सरफेस ऑफ प्रिज्म में हमेशा इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है। दैट इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट सेज एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेसेस इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि दो लेटरल सरफेसेस के बीच के एंगल को, जो कि ये है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और डिनोट करते हैं ए से। The angle between the incident ray and the emergent ray is called the angle of deviation, delta.
अगर जो कि मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर हम अपनी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड रिट्रेस करें तो जो एंगल फॉर्म होता है दोनों के बीच का उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और डिनोट करते हैं डेल्टा से। सो ये है हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिना जब भी हम कोई प्रिज्म को लेते हैं और लाइट रे पास करते हैं उसके थ्रू। सो जो फिनोमिना हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ओके, अब हम बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म के बारे में। अभी जो हमने देखा वो था रिफ्रैक्शन फिनोमिना बाय अ प्रिज्म, कि जब भी कोई लाइट रे प्रिज्म के थ्रू पास करती है सो वो हमेशा अंडरगो करती है फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। पर जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास करती है तो वो अंडरगो करती है रिफ्रैक्शन फिनोमिना, बट उसमें हम एक स्पेशलिटी भी ऑब्जर्व करते हैं जो कि है डिस्पर्शन ऑफ दैट व्हाइट लाइट, बेसिकली डिवाइडिंग ऑफ दैट व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ओके, यही चीज को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। इफ अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज मेड टू फॉल ऑन वन सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, अगर कोई व्हाइट लाइट, अब व्हाइट लाइट से हमारा क्या मतलब है, व्हाइट लाइट से हमारा यहां पे मतलब है सनलाइट। सो जो भी लाइट हम सन से लेते हैं उसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट, और वो व्हाइट लाइट हमको देखने में व्हाइट लगती है बट वो एक्चुअली व्हाइट नहीं होती, वो बेसिकली कंसिस्ट होती है 7 डिफरेंट कलर्स से। द लाइट इमर्जिंग आउट फ्रॉम द अदर सरफेस ऑफ द प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, और जो लाइट रे दूसरे लेटरल सरफेस ऑफ प्रिज्म से बाहर निकलती है, इमर्ज आउट होती है, वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। सो इस कंडीशन में प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस की तरह एक्ट करता है जो कि व्हाइट लाइट, जो कि सनलाइट है, दिस इज फ्रॉम सनलाइट को लेता है और उसके अंदर जो 7 डिफरेंट कलर्स छुपे हुए हैं उसको स्प्लिट करके दूसरे एंड से इमर्ज आउट करता है। नेमली जो कलर होते हैं वो बेसिकली हमारे होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं VIBJYOR। इसको रिमेंबर करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, एक वर्ड वी हैव टू रिमेंबर जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। V is for violet, I is for indigo, B is for blue, G is for green, Y is for yellow, O is for orange and R is for red. So Vibgyor को remember कर लो, so you will remember all the colors. Okay? अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, so red color is the one which is least deviated, जो सबसे कम deviate हुआ है। और अगर हम इसी सीरीज को एंड में देखें तो सबसे एंड में है वॉयलेट। सो वॉयलेट एक ऐसा कलर है जो कि व्हाइट लाइट में छुपा हुआ एक ऐसा कलर है जो कि मैक्सिमम डेविएट हुआ है, मैक्सिमम डेविएटेड। और इसी डेविएशन या फिर इसी डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स को ही वी विल कॉल डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नाउ दिस फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो यही डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बेसिकली होता है इन द साइंटिफिक टर्म्स। अब तक हमने ये समझ लिया कि जो व्हाइट लाइट होती है फ्रॉम द सन वो बेसिकली कंसिस्ट होती है 7 डिफरेंट कलर्स की, और उस व्हाइट लाइट को हम डिस्पर्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म इन द 7 डिफरेंट कलर। डिस्पर्स करते हैं या स्प्लिट करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन हमारे मन में ये अराइज हुआ कि वो जो 7 डिफरेंट कलर्स हमने ऑब्जर्व करे थ्रू अ प्रिज्म, वो बेसिकली जो व्हाइट लाइट है फ्रॉम द सन उसकी वजह से थे, या फिर वो एक प्रिज्म का इंटरनल फिनोमिना था जिसकी वजह से वो हमने 7 डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व करे। उसी चीज को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो फर्स्ट
टाइम बेसिकली आइजैक न्यूटन के थ्रू परफॉर्म किया गया था। आइजैक न्यूटन इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। ओके, सो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था टू प्रूव जो 7 डिफरेंट कलर्स हमने अभी ऑब्जर्व करे फ्रॉम द लेटरल सेकेंड एंड ऑफ अ प्रिज्म, वो बेसिकली व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन की वजह से ही थे। ओके, सो उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, to show that a white light itself consists of colors which can be separated by a prism. So we put another similar prism but in an inverted position. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रिज्म लिया, उसके एक एंड पे व्हाइट लाइट पास करी। सो पास करने की वजह से वो अगेन जो हमने बात की थी अभी, रिफ्रैक्शन के थ्रू अंडर रिफ्रैक्शन फिनोमिना के अंडर वो गो थ्रू करी उस व्हाइट लाइट ने, और वो बेसिकली स्प्लिट हो गई 7 डिफरेंट कलर्स में, जिसमें रेड था वो कलर जो कि सबसे लीस्ट डिविएट हुआ था, और वॉयलेट था वो कलर जो सबसे मैक्सिमम डिविएट हुआ था। सो वी विल गेट अ विबग्योर ओवर हियर। सो यहाँ पे डायग्राम में मैंने रेड और वॉयलेट ही ड्रॉ किया है, एंड अदर कलर्स आर इन बिटवीन रेड एंड वॉयलेट। ओके, अदर जो दूसरे कलर हैं वो रेड और वॉयलेट के बीच में है, बट मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। सो वो लाइट रे निकली, इमर्ज आउट हुई थ्रू दिस प्रिज्म, और उन्होंने एक इन्वर्टेड उल्टा प्रिज्म उसके आगे रख दिया। अब इन्वर्टेड प्रिज्म की वजह से क्या हुआ कि जो रेड से लेके वॉयलेट कलर जो कि स्प्लिट हुए थे ऑन द अदर एंड ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म, इसको नाम देते हैं प्रिज्म 1। जो प्रिज्म 1 के थ्रू रे इमर्ज आउट हुई थी वो 7 डिफरेंट कलर्स में थी, रेड टू वॉयलेट। अब इन्हीं डिफरेंट कलर्स को हमने प्रिज्म 2 में पास कर दिया, जो कि हमने उसके बिल्कुल नेक्स्ट रखा था। बट प्रिज्म 2 की खासियत क्या थी कि वो इन्वर्टेड पोजीशन में था। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा पॉइंट ए, बी और सी है, सो प्रिज्म 2 था हमारा इन्वर्टेड उल्टा, लाइक ए, बी एंड सी। सो इस उल्टे प्रिज्म की वजह से क्या हुआ कि जो भी रेड और वॉयलेट लाइट रेस थी वो इसके थ्रू एंटर करा उन्होंने, और उन्होंने भी अगेन फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया खुद पे, और उस फिनोमिना की वजह से जो लाइट रे अनदर लेटरल एंड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म से इमर्ज आउट हुई वो हमें मिली अ व्हाइट लाइट, जिससे हमने शुरू किया था। सो इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि जो व्हाइट लाइट होती है वो ही बेसिकली कंसिस्ट करती है अपने अंदर 7 डिफरेंट कलर्स, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, सो दिस इज विबग्योर, और इस फेमस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं आइजैक न्यूटन क्लासिक एक्सपेरिमेंट। क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हाइट लाइट, क्योंकि आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट वन जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सो दिस इज होल अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म।